हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं इंजीनियर नरेंद्र कुमार आशा मैथमेटिक्स क्लासेस पटना की तरफ से पुनः आप सारे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो पिछले क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में बहुत सारा चीज सीखे थे और बहुत सारा चीज हम लोग देखते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं बाबू, जीरो से लेके एकदम हीरो लेवल तक, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में आप सारे बच्चों को प्रपोर्शन के बारे में बताए थे। कितने तरह का प्रपोर्शन होता है आप सारे बच्चे एक बार मेरे साथ बोलते चलिएगा। आप जहां भी हैं वहीं से आप अपने आप में जवाब देते चलिएगा बच्चे लोग। हम बोले थे प्रपोर्शन जो है वह तीन तरह के बच्चे, एक था मध्यानुपात मीन प्रपोर्शन, दूसरा था बच्चे थर्ड प्रपोर्शन तृतीयानुपात, और तीसरा था बच्चे फोर्थ प्रपोर्शन चतुर्थानुपात। अब हम कहते हैं यदि कोई भी दो संख्या a तथा b हो और हम उसके मध्यानुपात की बात करें तो क्या देगा हमें? रूट अंडर a इंटू बी। यदि कोई संख्या a और b है और हम उसके थर्ड प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो थर्ड प्रपोर्शन क्या देगा? वह b स्क्वायर अपॉन a। और हमारे पास यदि तीन संख्या a b तथा c है बाबू और हम उसके फोर्थ प्रपोर्शन की बात करते हैं तो फोर्थ प्रपोर्शन हमें क्या देगा बाबू बताइए? b इंटू सी बटा a। तो इस बेसिस पे हम लोग एक प्रॉब्लम किए थे। हम पिछले क्लास में आपको एक होमवर्क दिए थे, आपके स्क्रीन पे है बच्चे वह होमवर्क, और यह हम आशा मैथमेटिक्स आपसे आशा कर रहा है कि सारे बच्चे इस होमवर्क का आंसर जरूर दिए हैं। तो आइए अब हम बनाते हैं बच्चे, किस तरीके से बनाना है इस प्रॉब्लम को। सारे बच्चे एक बार प्रॉब्लम देख लीजिएगा बाबू लोग, क्या है प्रॉब्लम। सारे बच्चे इस प्रॉब्लम को देख लीजिए। हमारे पास दिया हुआ था यदि b a तथा c का मध्यानुपात है तो a माइनस b का होल क्यूब अनुपात b माइनस c का होल क्यूब किसके बराबर होगा? क्या बाबू लोग आ गया है आंसर? यस या नो बुआ? चलिए आइए देखिएगा। अब मेरा बनाने का जो तरीका होगा उस चीज को आप एकदम अच्छे से समझिएगा। हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे? बनाएंगे। सबसे पहले आप देखिए तो क्या दिया हुआ है? b a तथा c का क्या है बच्चे? मध्यानुपात है। तो हम बताए थे दो संख्या a तथा c का यदि हम मध्यानुपात की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे बच्चे? b बराबर रूट अंडर a इंटू क्या बाबू लोग? c। या हम इसे ही ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चे, b स्क्वायर बराबर बोलिए ना a इंटू क्या लिखेंगे बच्चे? c। ऐसा इसलिए क्योंकि हमसे बोला था a तथा c का मध्यानुपात क्या है? b है। अतः a और c का मध्यानुपात जो होगा रूट अंडर ac होगा, और वह किसके बराबर बच्चे? b। तो स्क्वायर करेंगे तो इधर से रूट हट गया। अब यहां बनाने का जो मेरा एकदम एग्जाम का जो टेक्निक होगा वो सबसे बेहतरीन होगा, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। हम अपने मन से कोई भी ऐसी संख्या लेते हैं जो हमारे इस कंडीशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। तो अब आइए, यदि हम कहते हैं बच्चे a बराबर 9 c बराबर 4, देखते चलेगा न चौके 36, तो हम कह देंगे बच्चे b बराबर क्या बच्चे? 6। यस या नो? तब तो हम 6 का स्क्वायर 36 और 9 गुना 4 36। यस या नो? तो अब आइए, हमसे क्या पूछा था? a माइनस b का होल क्यूब। तो a का मतलब कितना है? 9। अब b का मतलब क्या? 6। तो 9 में 6 गया कितना बच्चे? 3 का क्यूब अनुपात। फिर b माइनस c, b तो मेरा 6 है और c कितना है? 4। 6 में 4 गया कितना बच्चे? 2। 2 का क्यूब, इसका मतलब यह हुआ बच्चे बताइए 3 का क्यूब कितना बाबू लोग? 27 और 2 का क्यूब 8। अतः अब वही हमारा आंसर सही होगा बच्चे, जिसका संख्यात्मक मान 27 अनुपात क्या होगा? 8 होगा। यदि हम आइए एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं, a का पावर 3 बटा 2। अच्छा बाबू, a का मतलब कितना है बच्चे? 9। यहां देखिएगा 9 का पावर 3 बटा कितना बाबू? 2। समझने वाली बात है। और c का मतलब कितना बच्चे? 4 का पावर 3 बटा 2। इस सब देखिएगा, लिखना तो बिल्कुल नहीं चाहिए था, हमें समझाना है इसलिए हम लिख दिए हैं। अच्छा बुआ, किसी भी संख्या का पावर
यदि हम कहते हैं a का पावर 1/2 तो इसका मतलब क्या होता है, उस संख्या का क्या बच्चे, वर्गमूल। हाँ कि ना बच्चे, बोल तो दीजिए। अच्छा यहां पर 9 का पावर 3/2, इसका मतलब देखिएगा 9 में 1/2 है। हाँ कि ना बच्चे, तो 9 का तो वर्गमूल होगा, 9 का वर्गमूल कितना, 3। अब फिर 3 का क्यूब करेंगे तो कितना, 27। हम जो लिखे पता चल गया ना बच्चे, यस या नो, एकदम सटीक सोचिएगा। फिर बच्चे 4 1/2 है, तो 1/2 का मतलब तो स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना, 2। अतः 2 का फिर पावर 3 करेंगे तो कितना, 8। अतः देखे तो पहला ऑप्शन तो मैच कर रहा है ना। तो अभी डायरेक्ट आंसर नहीं दे देना है बच्चे ए नंबर, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में बोथ ए एंड क्या है, बी है। अब आइए यदि हम यहां पर ए का मान रखें, ए का मान कितना था बच्चे, 9 का क्यूब। अब फिर बच्चे बी का मान क्या था बताइएगा हमें, 6 का क्यूब। यदि हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां भी क्या मिल जाएगा बच्चे हमें, 27 अपॉन कितना, 8। अतः हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे, बोथ ए और बी दोनों हमारा आंसर क्या है बाबू लोग, सही है। हम बाबू ये कैसे 27:8 डायरेक्ट लिखे, नहीं पता चला, सुनिए टेक्निक। बाबू अभी क्यूब को छोड़िए बाबू, ये 9 और 6 यदि कटाएंगे 3 से तो 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, तो यहां 3 ना बचा, 3 का पावर 3 कितना, 27। फिर ये कटा है 2, 2 का पावर 3 कितना, 8। अतः ऑप्शन क्या हो गया बच्चे हमारे पास, बोथ ए एंड बी। क्या मेरी बातों से सहमत है ना। देखिए इस सब चीज को एग्जाम में बाय प्रोसेस बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बाय प्रोसेस बनाइएगा आपका क्या होगा, लंबा स्टेप चले जाएगा। हम कैसे बनाएं इस चीज को समझिए बच्चे। हमसे बोला था ए तथा सी मध्यानुपात है, तो बी बराबर √AC, यस या नो, b²AC। अपने तरफ से हम बस कुछ नहीं, संख्यात्मक मान ले लिए बाबू, ऐसी संख्या जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे। अतः 9 चौके 36, तो बी के जगह क्या ले लिए, 6 ले लिए। कंडीशन फुल पे 6 का स्क्वायर 36। बस अब हम ए के जगह 9, बी के जगह 6 और सी के जगह 4 रख के वैल्यू पुट कर दिए। हम यहां पे रखे तो हमारा आंसर 27:8 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन कहीं भी 27:8 नहीं था। हम उसे वैल्यू रख के कन्वर्ट किए। यहां देखिएगा a का पावर 3/2, कैसे यह हुआ, a का मतलब कितना था बच्चे, 9 था, तो 9 का पावर 3/2 लिखने का बहुत सारा तरीका है। देखिएगा 9 का पावर, तो 9 को 3 का स्क्वायर और 3/2 था, ये कट जाएगा ना इसे, तो 3 का पावर 3 कितना हो गया, 27। उसी तरीके से भी 4 को लिख सकते थे, 2 का पावर 2 गुना फिर कितना, 3/2, 2 से 2 कटेगा, 2 का पावर 3 8। अब यहां पर a क्यूब b क्यूब, a का मतलब 9, अब b का मतलब 6 क्यूब करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी क्या आ गया बच्चों, 27:8। अतः ऑप्शन क्या हो गया हमारा, वो ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। समझ में आ गया होगा सारे बच्चे को। आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। चलिए अगला नंबर प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। ये रहा आपके स्क्रीन पे बच्चे, अगला नंबर प्रॉब्लम देखते चलिए और हमें आंसर देते चलिएगा। अब कह रहा है, ये देखिए सीजीएल 2017 में पूछा है, हमसे कह रहा है बच्चों 10 और 25 का तीसरा अनुपातिक क्या है। इसमें तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अतः तीसरा अनुपातिक में हम बोले थे b² अपॉन कितना बच्चे a, तो b का मतलब यहां क्या है बच्चों, 25, 25 गुना 25/10। अतः 25 गुना 25 625 में 10 से भागा देंगे, कितना हो गया बच्चों, 62.5 हो गया। तीसरा अनुपातिक, दो संख्या a और b का तीसरा अनुपातिक क्या बताए थे, बताइएगा, b² अपॉन कितना बच्चे a, और वहीं से वैल्यू क्या किए, पुट कर दिए। अगला नंबर प्रॉब्लम, यहां भी देखिएगा बच्चे 49 नंबर प्रॉब्लम भी आप ही के एग्जाम का पूछा हुआ है। समझ में आ रहा है ना। देखिए क्या कह रहा है यहां पर, इस बार हमसे बोला है बच्चों x/y प्लस y/x। अच्छा इसको पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई यदि करेंगे तो नीचे का एलसीएम क्या हो गया, xy, और यदि हम ऊपर की बात करेंगे तो x² प्लस कितना बच्चों, y², यही ना है। तथा √x² प्लस y का तीसरा अनुपातिक, फिर वही चीज बच्चे, तीसरा अनुपातिक का बात कर रहा है, तो तीसरा अनुपातिक में बताए थे क्या बच्चे, बाद वाले का स्क्वायर।
अभी तो मुजवानी आंसर दे सकते थे बाबू लोग। अपॉन पहला में क्या है बच्चे बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना बच्चे, एक्स इंटू वाई। ए बाबू अब हम लिखेंगे कुछ नहीं, थोड़ा सा लॉजिक सुनिएगा बाबू। ये पूरा पर रूट है, स्क्वायर है, तो ये हट के क्या हो जाएगा बताइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना बच्चे, वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू इसको क्या करेगा, पूरा का पूरा काट देगा। ये नीचे है तो क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स वाई। ऑप्शन नंबर कितना बच्चे, ए। देखते चलना है, कुछ है नहीं ये सब में, फॉर्मूला पुटिंग है और कुछ नहीं है अभी। चलिए आइए आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चे। हमसे अगला पूछा, देखिए हम ये सब प्रॉब्लम इसलिए दे दिए हैं क्योंकि आपके सीजीएल के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया था, समझ में आ रहा है ना। एक बार आप उस चीज को बस अपने आप से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए आइए अगला कह रहा था, देखिएगा 50 नंबर प्रॉब्लम है बच्चे, 50 नंबर प्रॉब्लम है, कह रहा है 336, 288 और 161 चतुर्थ अनुपात क्या है बच्चे। हम बताए थे तीन संख्या ए, बी और सी का यदि फोर्थ प्रपोर्शन पूछे तो क्या हो जाएगा, अंतिम दूगो का गुणनफल अब बटा क्या बाबू लोग, पहला। अच्छा अंतिम दूगो कौन है बताइए तो, 2, 8, 8 गुना कितना 161। अब पहला में कौन आ जाएगा बच्चे, 336। अब इसे सिंपलीफाई कर देंगे, हमारा आंसर क्या होगा, आ जाएगा, यस या नो बच्चे। लेकिन अब मेरी बातों को सुनिएगा, देखिए थोड़ा सा यदि टेक्निकल काम करते हैं तो आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। अच्छा अब देखिए तो यहां जो भी आएगा बच्चे वही तो हमारा आंसर होगा ना बाबू लोग। ये चीज डायरेक्ट मेंटली हो जाएगा बच्चे, यहां जो भी आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। इसका मतलब इसको यदि गुना करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 8 है ना, यूनिट डिजिट कितना है, 8 एकम कितना 8। तो अब जो भी आंसर आएगा ये 6 से गुना होगा तो इकाई अंक 8 न होना चाहिए, यस या नो। कैलकुलेशन से बच सकते हैं, आया जाए। यदि हम यहां बात करते तो 6 चौके 24 नहीं होगा, 6 पंचे 30 जीरो आ जा रहा है, इकाई अंक 6 चौके 24, बचा कौन 138। देखिए यदि हम कहते हैं आंसर 138 है तो बाबू कोना कोनी गुना करने पर दोनों गुना तो बराबर होगा। इसका इकाई अंक 8 एकम कितना 8, तो यहां देखिएगा 6 है, यहां क्या है 8, तो 6 8 कितना 48। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है बच्चे, 8 आ रहा है ना। हाँ यदि दो ऑप्शन हमारा मैच कर जाता बच्चे तब हमें थोड़ा सा क्या होता, प्रॉब्लम होता, तब हमें कैलकुलेट करना पड़ता। नहीं तो आप इसे कैलकुलेट करके आंसर दीजिए कितना 138। आगे की क्या समझ में आ रहा है बच्चे लोग, बोलिए ना हाँ कि ना, कमेंट मारते चलिए। बहुत आप लोग कोताही कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा बदमाश भी हो गए हैं, समझ में आ रहा है ना। बदमाशी एकदम नहीं, पढ़ते चलना है मजे से। आप लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में 150 प्रॉब्लम है, हड़बड़ाइए मत। जे बच्चा यहां कंटिन्यू हो गया और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा का पूरा स्ट्रांग होगा, और जिस बच्चे का रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्ट्रांग हो गया अरिथमेटिक में उसको कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है बच्चे। यही टाइम है बाबू लोग, यही टाइम है। ये टाइम लॉकडाउन का टाइम है, पता है ना। इसमें अभी आभास हो रहा होगा सरकारी नौकरी का, समझ में आ रहा है। जो सरकारी नौकरी लिया है वो एकदम बल्ले बल्ले है बाबू, महीना महीना पैसा उठा रहा है। और जे नहीं लिया है ओकरा से पूछिए अभी लॉकडाउन में क्या हालात है, क्या मंदी चल रहा है। इसलिए हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा मेहनत कीजिए, हर हाल में आप भी एक सरकारी नौकरी क्या कीजिए, लेके निकलिए। कब बउआ समय किधर करवट लेगा कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए हर हाल में अभी आपके पास बहुत समय है। यदि आप अभी अस्कता दिए बाबू लोग तो काम क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। अभी जो भी है अच्छे ढंग से मेहनत करते चलिए, और हम हैं ना बाबू मेहनत करवाने के लिए। दिन भर में 24 घंटा में सिर्फ 1 से 1.5 घंटा आप हमें दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे बच्चे, समझ में आ रहा है ना। और इतना सारा प्यार तो आप दे ही रहे हैं हमको। चलिए फटाफट लाइक कमेंट मारते चलिए। आया जाए बच्चे, देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 51 नंबर क्या कह रहा है। यहां भी एक बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है, देखते चलिएगा, पढ़िएगा बच्चे क्या कह रहा था।
0.4 और 0.8 के तृतीय अनुपात, सुन रहे हैं ना बाबू लोग, तृतीय अनुपात, तो यही लिख देते हैं। तृतीय अनुपात का मतलब बताए थे ना 0.8 गुना 0.8, अब बटा में कितना बच्चे 0.4, यही तो हो गया इसका तृतीय अनुपात। फिर बोला है 13.5 और 0.24 के मध्यानुपात के बीच अनुपात। तो अब एक चीज समझिएगा बच्चे, यहां पर मध्यानुपात के लिए हम आपको बताए थे, मध्यानुपात यहां लिख दे रहे हैं बाबू, यहां देखिएगा बच्चे थोड़ा सा, बच्चों मध्यानुपात के लिए हम आपको बताए थे कि दो संख्या का मध्यानुपात किस तरीके से लेते हैं, पता है ना बाबू लोग, कैसे लेते हैं, रूट ओवर, देखते चलेगा, रूट ओवर दोनों संख्याओं का क्या बच्चे गुणनफल, अतः क्या हो जाएगा 13.5 गुना कितना बच्चे 0.24, यस या नो। तो इसे हम क्या करेंगे, गुना करेंगे बच्चे। तो चलिए डायरेक्ट आपको जैसे करना है कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम 24 पंचे बोले कितना हो गया 120, हासिल कितना बच्चे 12, 24 तिहाई कितना 72, 12 कितना आ गया बच्चे 2 2 4 7 1 8, 84, हासिल कितना बच्चे 8, अब फिर कितना हो गया बच्चे 24 और 8 कितना 32, अतः दशमलव कितना अंक के बाद 3 अंक के बाद। अतः यदि हम मध्यानुपात की बात करें तो रूट ओवर 3 दशमलव कितना बच्चे 24, इसका मतलब कितना बच्चे बताइएगा 1 पॉइंट कितना 8। देखिए ना 324 का वर्गमूल कितना होता है 18, एक जोड़ा है तो दशमलव कितने अंक के बाद 1 अंक के बाद। तो अब हमसे पूछा जा रहा था बच्चे, यहां पर हमसे पूछा जा रहा था बाबू लोग, देख लीजिएगा एक बार, हमसे पूछा गया था बच्चे 0.4 और 0.8 के तृतीय अनुपात। तो चलिए तृतीय अनुपात तो यही हो गया, कट गया 2 बार में, कितना आ गया बच्चे 8 दूनी 16, मतलब कितना आ गया 1 पॉइंट कितना आ गया बाबू, 1 मिनट, कितना आ गया बच्चे बताइए, 1 पॉइंट कितना आ गया बच्चे, यहां पर 6 आ गया। देखते चलिए ना 8 दूनी 16, तो 1 पॉइंट कितना 6 आ गया। अतः अब बोला था दोनों का अनुपात, तो लीजिए ना 1.6 अनुपात कितना आया बच्चे 1.8, सॉल्व कीजिएगा कितना से कटेगा 2 8 16, 2 9 18, 8 अनुपात कितना बच्चे 9, ऑप्शन नंबर सी। कुछ भी तो नहीं था बच्चे, आपके सीजीएल मेंस के एग्जाम में पूछा गया है। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिएगा, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम बाबू लोग पूछा गया है, समझ में आ रहा है ना। हम जो भी एकदम प्रॉब्लम है जितना रिसेंट है वो सारा प्रॉब्लम हम उठाए हैं बच्चे। अभी कह रहा था 0.4 और तृतीय अनुपात, ये तो सारा पता है, खींचना नहीं है, इसको गुना कर दिए 0.8 गुना 0.8, अब बटा कितना 0.4, सॉल्व करेंगे 1.6। अब 13.5 और 0.24 के बीच मध्यानुपात बाबू, तो मध्यानुपात हम क्या बताए थे, दोनों को गुना करके क्या चढ़ा दीजिए, रूट चढ़ा दीजिए। गुना करने पे 3.240 आया, मतलब रूट ओवर 3.24 का वर्गमूल कितना 1.8, रेशियो निकाल दिए कितना हो गया, अरे दशमलव दशमलव हट जाएगा, 2 से 8, 2 से 9, 8 अनुपात कितना 9। ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे, सी। चलिए अगला नंबर प्रॉब्लम बच्चे 52 नंबर, 52 देखते चलिए क्या कह रहा है। 52 नंबर देखते चलिए, यह भी आपके सीजीएल मेंस के ही एग्जाम में 2017 में पूछा गया है। कह रहा है दो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करें जिसका मध्यानुपात 18 और तीसरा अनुपात क्या हो 144 हो। अच्छा अब मेरी बातों को सुनिएगा, मध्यानुपात का मतलब जो भी संख्या होगा दोनों को गुना करके क्या कर देना चाहिए, रूट कर दें, तो क्या आना चाहिए 18। और तीसरा अनुपात का मतलब जो भी संख्या है अंतिम का स्क्वायर बटा पहला, मतलब तीसरा अनुपात की बात करें तो बी स्क्वायर अपॉन ए, यही ना बाबू, कितना आना चाहिए 144। तो सुनिएगा मेरी बातों को, यदि हम यहां पर ए बी लेके चलेंगे तो हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, बढ़ेगा। हम करते क्या है बच्चे, हम करते क्या है, कैसे चलते हैं बताइए, बाय ऑप्शन। कैसे चलते हैं बच्चे लोग, बाय ऑप्शन। जो भी ऑप्शन होगा उस कंडीशन को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। बच्चे यदि मध्यानुपात 18 है
तो जो गुणनफल होगा यहां पर हर हाल में 300 क्या आना चाहिए, 24 रूट ओवर, तब तो 324 का रूट करेंगे तो क्या आएगा 18। इसका मतलब दोनों संख्याओं को गुना करने पे 324 मतलब इकाई अंक 4 तो 6 दूनी 12 ई का भी होगा। गुना करेंगे तो ई का पूरा गुना नहीं करना, इकाई अंक 6 दूनी 12 आना क्या चाहिए 324, तब तो वर्गमूल करेंगे तो 18 होगा। आइए देखें तो यहां पर 36 गुना 9 यदि करते हैं तो 9 6 के 54, यहां आने का चांस है एक। आइए यहां देखते हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं। यहां देखिए 12 6 के 72 ये भी नहीं होगा, 18 तिहाई 54 ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चे, बी ही ना होगा। यस या नो, आगे कुछ चेक करना नहीं है क्योंकि 3 ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, कट गया। नहीं तो आप चेक करके देख सकते हैं 9 गुना 36 करेंगे उसका रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे 18 होगा, और फिर तीसरा अनुपात का मतलब 36 गुना 36 अब बटा 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 144। क्या मेरे बात से सहमत हैं या नहीं बाबू लोग, बोल तो दीजिए एक बार यस। आया जाए बाबू अगला नंबर प्रॉब्लम। अच्छा अब देखिए अगला नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है, उसके पहले एक बार समझ लीजिएगा पहले प्रॉब्लम को, उसके पहले हम लोग कुछ चीजें सीखेंगे। अभी सारे बच्चे देख रहे हैं ना 103 135 सारे बच्चे को पता होगा कैसे बनेगा ये सब प्रॉब्लम, यस या नो बाबू लोग। कह रहा है 103 135 110 144 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या क्या हो, समानुपात हो। अब सुनिएगा, मेरे ख्याल से सारे बच्चे बनाएंगे लेकिन बना के देखिएगा कितना टाइम लगेगा। तो ये चीज सीखने के लिए हमें एक छोटा सा कंसेप्ट सीखना होगा। ध्यान से सुनिएगा, क्या हम कंसेप्ट का जिक्र कर रहे हैं उस चीज को आप सारे बच्चे समझ लीजिएगा। पहले क्या हम कंसेप्ट का जिक्र कर रहे हैं बच्चे, उस चीज को आप सारे बच्चे समझिएगा। चलिए आइए देखते हैं वो कंसेप्ट क्या है बच्चे, पहले आया जाए सीखिएगा। हम यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, जैसे देखिएगा इस चीज को समझना है तब जाके अगला नंबर जो प्रॉब्लम होगा वो बहुत ही क्या होगा, आसानी से बनेगा। क्योंकि सारे बच्चे वो सब प्रॉब्लम बनाते हैं लेकिन समय क्या कर लेते हैं, ज्यादा ले लेते हैं। जैसे बच्चों हम कहते हैं यहां पर एक अनुपात है 3/7, क्लियर है, ये समझाने के लिए कर रहे हैं। और हम इधर कह दिए बच्चे 12 बटा, देखिए तो 12/28 दोनों आपस में बराबर है ना बाबू, यस या नो बच्चे। 3/7 हम इसे 4 से गुना किए तो 4 3 चौके 12 7 चौके 28। समानुपात का मतलब क्या होता था, 2 अनुपात आपस में क्या हो, बराबर। अब यहां से इसका एक प्रॉपर्टी सीखिएगा, देखिएगा तो बच्चे यदि हम अंतर की बात करते हैं, ध्यान से सुनना है, अंतर की बात करेंगे अंश और हर का तो यहां कितना आया 4। ध्यान से सुन रहे हैं ना। यदि हम इस दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे तो कितना आया बच्चे 4। यदि हम यहां पर डिफरेंस की बात करेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि हम यहां पर डिफरेंस की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे बताइए 16। यस या नो बाबू, बोल तो दीजिए बच्चे, बोल तो दीजिए यस या नो। तो अब करना क्या है, देखिएगा ये जो डिफरेंस आया यहां पर 4 आया, यहां क्या आया 16। यदि ये और कैलकुलेट होगा, कट्टम कुट्टा होगा तो कटाइएगा, 4 16 कट के क्या देगा, एक और बोलिए कितना देगा 4, हाँ कि ना बाबू। तो करना क्या है, यहां वाला जो आया एक, इस एक से अंश में गुना कीजिए तो कोना कोनी गुना कीजिए तो बच्चे 1 गुना 12 कितना 12। फिर यहां जो आया इससे अंश में गुना कीजिए तो बच्चे 3 गुना 4 क्या 12। इसका मतलब यह हुआ बच्चे, यदि कोई भी, ध्यान से बात को पकड़िएगा, C/D, हम क्या कहना चाह रहे थे उस चीज को समझिएगा एक बार फिर से।
यदि दो अनुपात हमारे पास बराबर दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, बहुत मजेदार कंसेप्ट है ये सब, और यदि ये सब पता है तो समय बहुत कम लगेगा, और अच्छा लगेगा तो बाबू जरूर एक बार लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। समझ में आ रहा है ना, और कुछ नहीं। फिर से ध्यान से सुनिए, यदि दो अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। हम कहें 3/7 बराबर किसके है, 12/28। तो यहां पर जो डिफरेंस आया कितना का आया, 4। हम क्या लिखे हैं बच्चे, देखिए अंतर, बस समझ तो जाइए एक बार। अंतर कितने का आया, 7 और 3 का अंतर 4, 28 और 12 का अंतर कितना, 16। मतलब अंतर आया था 4 और 16। यस या नो? यदि 4 और 16 यदि कट कुट होगा तो और कटम कुट्टा करके आसान बना लिए। अब तो यहां क्या आ गया, 4 एक बार में कटा, 4 कई बार में, 4 बार में, हो गया ना। अब हम कहें कि यहां कोना कोनी, यदि इस एक को अंश से गुना करेंगे तो 1 गुना 12, 12। इस 4 को इसके अंश के साथ गुना करेंगे तो 3 चौके 12। मतलब अंश आपस में क्या हो गया बच्चे, यहां पर हम कह रहे हैं अंश, समझिएगा, हम 1 गुना क्या किए, 12, यहां क्या हो गया, 3 गुना 4। अतः अंश आपस में क्या हो गया बच्चे, बराबर हुआ कि नहीं बाबू, बोल तो दीजिए यस या नो। अब देखिएगा इसका कितना शानदार अभी एप्लीकेशन होगा। या कोई बच्चा कहे सर हम हर को ही बराबर कर दे, यस बिल्कुल, आप कीजिए ना गुना, इस 1 से किसमें गुना कीजिए, 28 में। 1 गुना 28, 28 से देगा ना। 4 से किसमें गुना कीजिए, 7 में। तो 4 गुना 7 क्या दे दिया, 28। बराबर है ना बच्चे, यस या नो बाबू। अब समझे, अब हम यहां पे कंक्लूड कर रहे हैं कि यदि दो, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, यदि दो अनुपात आपस में क्या है बच्चे, बराबर हैं, तो उसे ही समानुपात कहते हैं। तो जो भी अंतर होगा, ध्यान से समझना है, हम बोले कि यहां पर अंतर क्या है बच्चे, x है, और यहां पर अंतर क्या है बाबू लोग, y है। यहां तो संख्या में न है, अंतर की बात करेंगे तो b माइनस ए या a माइनस बी जो भी हो। अतः हम बोले दोनों को घटाने पर क्या मिला, x, दोनों को घटाने पर क्या मिला, y। तो यदि यह x और y कटेगा तो क्या करेंगे, कटा लेंगे। सुन रहे हैं ना? तो करना क्या है, या तो अंश को बराबर कर देना है, या तो अंश को क्या बोले हैं, बराबर करना है। ध्यान से समझिएगा अभी, या किसको बच्चे, हर को। अंश को यदि हम बराबर करेंगे, हम समझाने के लिए भी सारा चीज लिख दे रहा, अंश को बराबर करेंगे तो इस x को अंश के साथ कोना कोनी गुना करेंगे, इसको इसमें, इसको इसमें, x को किसमें, c के साथ, फिर इस y को किसके साथ, a के साथ। हो गया ना, ये भी है, अंश बराबर कर दिए। या फिर कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हम हर को बराबर करेंगे। आइए, यदि हम x पकड़ेंगे तो कोना कोनी, हर में कौन है, d, x किसके साथ, d, और फिर ये y किसके साथ, हर में कौन है, b, आपस में क्या होगा बच्चे, बराबर होगा। चलिए देखिए, एक बार समझने का प्रयास कीजिए आप सारे बच्चे, समझ में आ गया होगा बाबू लोग। एकदम बहुत मजेदार अभी कंसेप्ट है, स्क्रीनशॉट लेके बैठ जाइए। हम फिर से सब देखिए, ये सब चीज सीखा हुआ रहेगा बच्चे, प्रॉब्लम आपका एक लाइन में क्या होगा, बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? फिर ध्यान से सुनिएगा, मेरा एक को बतवा खाली याद रखिएगा। यदि बराबर है तो अंश, और मेरे साथ बोलते चलिए सारे बच्चे, यदि बराबर होगा तो अंश और हर का अंतर जो भी आएगा, कट्टम कुट्टा होगा, कटाइएगा। इस कोना कोनी, इस एक को अंश के साथ तो इधर वाले संख्या को भी अंश के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, बराबर। यदि इस एक को हर के साथ, तो ये जो 4 आया इसको भी हर के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, बराबर। इतने पे मेरा खेला क्या हो जाएगा, अब समाप्त होगा। अब देखिएगा कैसे बनेगा प्रॉब्लम, आया जाए। अब क्या बोल रहा था संख्या, प्रॉब्लम सुनते चलिएगा। प्रॉब्लम क्या बोला था हमसे, सारे बच्चे देख लीजिए। 103, 135, 110, 144 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे
परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या क्या हो जाए, समानुपात। अभी हमको समझाना है इसलिए हम लिख रहे हैं एक प्रॉब्लम बाबू, उसके बाद तो आप एकदम हीरो बन जाइएगा इस समय। अभी हमको एकदम समझाना है इसलिए थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। चलिए देखिएगा क्या बोला था, 103 क्या जोड़े x, क्लियर है। फिर 135 क्या जोड़ दिए हैं बच्चे, x। फिर क्या था बाबू बताइए, 110 x जोड़े, या फिर क्या बच्चे 114 कितना जोड़े x। तब तो ये क्या हो गया बच्चे, परिणाम स्वरूप संख्या क्या हो जाए, समानुपात। समानुपात का मतलब यही ना, पिछले क्लास में बताए थे ना बच्चे, यस या नो बाबू। कितना है 100, यहां पे 44 है बच्चे, 100 कितना है 44 है। चलिए अब देखिएगा 103, 135, 110 और 144 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। हम बोले सब में क्या जोड़िए, x। सब में जोड़े x, समानुपात का मतलब रेशियो आपस में बराबर। अब यहीं पे बचवा मार खा गया। यदि जेकरा नहीं पता होगा थोड़ा कोना कोनी गुना करके देखिएगा ना, बेहोशी आता है कि नहीं। अरे बोलिए, कमेंट करके बोलिए यस या नो। सारे बच्चे हमको पता है कि यही कोना कोनी गुना करेंगे। नहीं बाबू, अभी हम साथ सिखाए थे कंसेप्ट। अब देखिएगा ये दोनों का अंतर बताइए तो। अंतर का मतलब 135 प्लस x में 103 प्लस x घटाएंगे तो x से x कट जाएगा। यदि हम अंतर की बात करें तो 135 और 103 का अंतर कितना बाबू लोग, 32। सीखिएगा अभी। फिर बच्चे यहां पर हम यदि अंतर की बात करें, घटाएंगे तो x से तो x कटेगा, 144 और 110 अंतर कितना बच्चे 34। मेरे बात से सहमत है ना। तो हम क्या बोले थे, यदि कटेगा तो और कटा के क्या कर लेंगे, आसान। 32 16 कट गया, 2 से 16 34, 2 से 16 और कितना 17 लिख दिए। तो अब क्या बोले थे, इस कोना कोनी यहां से यहां और यहां से यहां, यस या ना। यदि इस 16 को अंश के साथ गुना करेंगे तो इस 17 को भी इसके क्या करना होगा, अंश के साथ गुना करना होगा। अभी बताए थे पीछे, दिक्कत है पीछे वीडियो जाके देखिए, यस या नो। आइए 16 को 110 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो गया बच्चे, 16 एकम 16 एक 17, 17 से कितना 60। देखते तो चलिए बाबू। बाबा इस 16 को कितना से गुना, 110 से, तो 16 कम 16 एक 17। अब फिर 16x के साथ गुना हुआ प्लस कितना 16x बराबर। फिर ये 17 इधर गुना होगा, 17 तिया 51, 17 एकम 17 हो गया, 17 से 51। अब प्लस कितना बच्चे 17x। यदि हम इधर लेके जाएंगे x बराबर कितना आ जाएगा बच्चे, 1760 में 17 से 51 घटेगा, कितना आ गया बच्चे 9। अतः कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए बाबू, 9 जोड़ी जानी चाहिए। देखिए तो कैलकुलेशन एकदम आसान हो गया ना बाबू लोग। पहले एकदम समझिए, पैसेंस रखना है। अभी हम बहुत सारा चीज बताएंगे आपको, एकदम पैसेंस रखते हुए समझने का प्रयास कीजिए। और अच्छा लग रहा है तो जरूर एक बार लाइक, कमेंट और जितने भी दोस्त हैं सारे दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए बाबू। हमें आपसे अभी कुछ नहीं, सिर्फ यही चीज चाहिए बच्चे। समझ में आ रहा, जितने भी ग्रुप हैं बार बार कर आप लोगों के लिए बहुत सारा चीज तैयार किया गया है। आप थोड़ा सा, आपका थोड़ा सा सहयोग बाबू बहुत आगे की ओर लेके चले जाएगा। समझ में आ रहा है ना। स्टार्टिंग में आपको हर हाल में सहयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे नहीं जान रहे हैं। यह आपको ही क्या करना है, बताना है बाबू लोग। आइए समझिएगा एक बार फिर हम समझा दे रहे हैं एक प्रॉब्लम बाबू, उसके बाद एकदम पिकअप पकड़ लेंगे तुरंत। बोल रहा था कौन सी संख्या जोड़ी या घटानी चाहिए, कुछ भी बोलेगा तो हम काम वही करेंगे। सुनिएगा, अब 103 में x जोड़े, 135 में x जोड़े, फिर 110 में x, 144 में x, दोनों आपस में बराबर। लेकिन यदि हम कोना कोनी गुना करेंगे तो मेरे लिए कैलकुलेशन बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। अभी हम थोड़ी देर पहले आपको ये थ्योरी दिए थे, जो भी अंतर होगा बच्चे, जो भी अंतर आएगा अंश तथा हर का, कट्टम कुट्टा होगा, कटाइएगा, अंश को
अंश के साथ गुना, आपस में बराबर। कोई बच्चा हर में भी लेके चल सकता था, यहां भी हम समझा चुके हैं, आप बैक करके जाइए, समझिएगा। अब सुनिएगा बच्चे, यदि हम अंतर किए तो 32, अंतर किए तो 34, इसे और आसान कर दिए कट्टम पुट्टा करके, 2 से 16, 2 से 34, 2 से 17। अब इस 16 को हम अंश के साथ लेके गए, 16 110 गुना हुआ, फिर 16x, 17 को किसके साथ 103 गुना किए, 17x, x कैलकुलेट किए। कोई बच्चा कहता सर हम हर के साथ लेके जा सकते थे ना? यस बाबू, बिल्कुल लेके जा सकते थे। कोई बच्चा ऐसे कहता सर 16 गुना 144 फिर प्लस 16x, बिल्कुल सही था। तो इस 17 को किसके साथ 135 फिर x के साथ। यस या नो बाबू? चाहे यहां जोड़ने की बात करे या फिर क्या करे बच्चे, घटाने की बात करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला मेथड तो समझ। दूसरा मेथड जो होता है वो बाय क्या होता है, ऑप्शन होता है। लेकिन बउआ यहां संख्या इतना थोड़ा सा भारी भरकम दिया हुआ है ना, 103, 135, 110, 144, ये संख्या थोड़ा सा क्या है, भारी भरकम है। हम बाय ऑप्शन भी चलेंगे ना तो हमें इससे क्या होगा, ज्यादा समय लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इस प्रॉब्लम को बाय ऑप्शन भी क्या होता है, चला जाता है। यस या नो? चलिए आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। बउआ जो मेथड सिखा रहे हैं उस चीज को एकदम समझते चलिए। अब देखिए यहां पर सीजीएल मेंस 2018 के एग्जाम में आपसे क्या किया है, यह पूछ दिया है बच्चे। प्रॉब्लम कह रहा है जब x को, पढ़िए बाबू प्रॉब्लम पढ़िए सारे बच्चे, क्या बोला है, जब x को 2, 3, 30, 35 प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या एक अनुपात में होती है। एक अनुपात का मतलब समझ में आया, समानुपात, समझ में आ रहा है ना, आर इन प्रपोर्शन। तो यहां पर आपसे दो चीज चेक किया है। पहला वह आपसे x का मान निकालने पूछा है और हमसे जो फाइनल आंसर पूछा है, बताएं x + 7 और x - 2 का मध्यानुपात क्या है। मतलब आपके पास यदि कोई भी एक चीज गड़बड़ है तो प्रॉब्लम बनने वाला नहीं है। मध्यानुपात किसका पूछा है, x + 7 x - 2। तो सबसे पहला चीज बच्चे हमें x का मान चाहिए, तो हम अभी बताए थे कैसे आंसर देना है बाबू लोग, देखते चले। अब तो एकदम महारत हासिल हो गया होगा। अब तो हमें आंसर दीजिए ना बुआ, अब तो आंसर दे दीजिए बाबू फटाफट। चलिए अब देखिएगा क्या कह रहा था हमसे बच्चे, कह रहा था 2 में क्या जोड़े हैं बच्चों, x, क्लियर। फिर क्या है बच्चे, 3 में भी क्या जुटा है, x। फिर क्या है बच्चे, 30 में क्या जुटा है बाबू लोग, x। फिर 35 में क्या जुटा है, x। बाबू इस बस समझाने के लिए लिख रहे हैं, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। सुन रहे हैं ना मेरी बातों को, बोल तो दीजिए। अब सबसे पहले x कैसे निकलेगा, आपके पास दो तरीका, या तो कोना कोनी गुना कीजिए, हाँ कि ना बुआ, सुन रहे हैं ना, तब तो x निकलेगा। यहां पर बाय ऑप्शन भी अभी नहीं चल सकते हैं, क्योंकि जब तक x का मान नहीं निकलेगा तब तक काम नहीं होगा। लेकिन हम एक और तरीका देंगे अभी आपको। चलिए सबसे पहले हम क्या बताए थे, अंतर कितना आया, 1। अरे घटाइए ना, 3 + x - 2 - x, x कट गया, 3 - 2 1। यदि हम यहां पे अंतर की बात करेंगे तो 35 + x -30 -x, x से x कटेगा, 35 - 30 कितना, 5। अभी हम बोले थे ना कोना कोनी, इस 1 को इधर, इस 5 को इधर। अंश के साथ करना है तो अंश के साथ, यदि हर के साथ लेके चलना है तो हर के साथ, आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो आइए 1 को अंश के साथ लेके चलें, 30 प्लस कितना बच्चे, x बराबर। फिर हम यहां पर एक अंश लेके चलें तो 5 किसके साथ, अंश के साथ, तो 2 + x गुना करेंगे, 5 दूनी 10 प्लस कितना बच्चे, 5x। तो देखिएगा x इधर आ गया, 4x बराबर 10 इधर आया कितना, 20। तो x बराबर कितना बच्चों, 5। क्लियर है ना बाबू। लेकिन ये x का मान आया, यदि हमसे पूछता बच्चे कौन सी संख्या जोड़ी जाए तब ना हमारा आंसर x होता बाबू लोग, यस या नो। लेकिन हमसे क्या पूछा था बच्चे, हमसे पूछा था बाबू लोग मध्यानुपात। आइए अब देखिए x का मान क्या निकला है बच्चे, 5। तो यहां 5 रखेंगे तो 7 5 कितना, 12।
फिर बच्चे x का मान कितना निकला है 5, 5 में 2 घटेगा 3, तो मध्यानुपात की बात करेगा तो 12 तिहाई 36 कितना आ गया बच्चे 6। ऑप्शन नंबर कौन सा बाबू लोग? सी। देखते चलिएगा बच्चे, देखते चलिए। सीजीएल मेंस 2018 के एग्जाम में पूछा है और इस सब में बहुत बच्चा एकदम समय लगाते हैं। सुन रहे हैं ना मेरी बातों को? यस या नो बाबू लोग? देखते चलिए, समझते चलिएगा। प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा पीछे वीडियो जाइए, उसे देखिए, और मेरे ख्याल से जो भी बच्चे शुरू से देख रहे हैं उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे की ओर बढ़े। आइए अब सुनिएगा मेरा तरीका एग्जाम का। एग्जाम में हम कैसे बनाएंगे इस प्रॉब्लम को। एग्जाम का तरीका क्या होगा, ये जो टेक्निक दे रहे हैं बच्चे, सुन लीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। ये जो टेक्निक दे रहे हैं इस टेक्निक को अच्छे ढंग से समझिएगा। ये जो टेक्निक है ये ऐसा टेक्निक है जो बोला जाता है छल प्रपंच वाला। जैसे आप देखे होंगे बाबू, महाभारत और रामायण हुआ तो बाबू सिर्फ युद्ध से नहीं जीता जा सकता था, कहीं ना कहीं उसमें छल कपट जरूर हुआ था। समझ में आ रहा है ना? तो यहां जो तरीका है वो बाय प्रोसेस का नहीं है, यहां तरीका है अपना तरीका, जिसको बोला जाएगा एकदम सुखा सुखी मेथड। समझ में आ रहा है ना? सुनिएगा क्या है तरीका। यहां पर हमारा जो आंसर देने का होगा मध्यानुपात क्या है। सुन रहे हैं ना? एकदम बातों को समझिएगा। अच्छा, मध्यानुपात जो होगा यहां पर देख लीजिएगा हम क्या बोलने चलिए। यहां पर दो गो संख्या आएगा, देखते चलिएगा हम जो बोल रहे हैं उस चीज को समझिएगा। यहां पर ये देखिए x + 7 और x - 2, चलिए यहां लिख देते हैं। मध्यानुपात किसका? ये सब लिखना ये नहीं था बाबू, x + 7 और फिर कितना x - 2, यही चीज ना होगा, यही चीज ना होगा बच्चे मध्यानुपात। इसको लिखना एकदम नहीं था, हमें समझाना है इसलिए हम लिख रहे हैं। सुनिएगा अब आइए, इसी चारों में से ना कोई एक आंसर होगा। अच्छा, आंसर तो दशमलव में नहीं ना है, इसका मतलब यहां जो भी गुना करने पर आएगा उसका वर्गमूल पूरा का पूरा निकलना चाहिए। बोलिए ना? हाँ। आइए, यदि हम अपने मन से कहते हैं x यदि 1 होता, क्या 1 हो सकता है कभी? अरे 1 लेंगे तब तो नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब x 1 पे काम नहीं चलेगा। 2 लेते तो 7 2 9, अच्छा 2 लेंगे तो 2 - 2 तो 0 हो जाएगा ना, मतलब ये भी ऑप्शन में तो कहीं नहीं है। अच्छा 3 लेते तो 7 3 10, यहां कितना 3 - 2 1, क्या 10 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा? नहीं। 4 लेते तो 7 4 11, यहां 4 - 2 2, बउआ 11 दूना 22, कहीं निकलेगा पूरा पूरा वर्गमूल? यदि 5 लेते हैं तो 7 5 कितना 12, अब 5 में 2 गया कितना 3, तो 12 तिया 36 का वर्गमूल कितना 6। ये कैसे हम कह दिए x बराबर कितना पर बच्चे 5 पर। ये मेरा जो मेथड था, ये कौन सा मेथड था? सेकंड मेथड था। कहीं ना कहीं वो 1 से लेके 10 के बीच में अपने आप वो क्या हो जाएगा? अरेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन यदि अरेंज नहीं हो तो हमारे पास जो पहला मेथड था वो मेथड बताए। ये जो मेथड आया इसे बच्चे गैसिंग मेथड बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? जिसको बाय हीट एंड ट्रायल बोलते हैं हम लोग। कैसे बोले? हम अपने मन से x का मान 1 2 3 4 लेते हुए बढ़े, कहीं ना कहीं वो जरूर अपने आप मैच कर जाएगा, जहां पर गुणनफल का पूरा क्या होगा? वर्गमूल निकलेगा। यदि हम 1 लेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, 2 लेंगे तो 0, 3 लेंगे तो काम नहीं बना, पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा था, 4 में भी नहीं बना, 5 में पूरा का पूरा क्या हो गया? बन गया। 7 5 12, अब 5 में 2 गया 3, 12 तिया 36 6। अतः बिना बनाए हुए भी हम यहां पे क्या कर सकते थे? आंसर दे सकते थे। पहला वाला पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं था। ये सब चीज समझना होगा, थोड़ा सा तो समय देना होगा। आइए यहां पर देखिएगा बच्चे, प्रॉब्लम आया जाए। ये भी प्रॉब्लम आप ही के सीजीएल के एग्जाम का पूछा हुआ है। सीजीएल के एग्जाम का पूछा हुआ है, ये 2019 के एग्जाम में पूछा है बच्चे। अब देखिएगा हम किस तरीके से एग्जाम हॉल में कैसे हमें आंसर देना है, ये बहुत मायने रखता है। हमसे बोला था यदि 21, 22, 60, 64 प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या क्या हो जाती है? समानुपात हो जाती है।
x प्लस 1 7x प्लस 8 के बीच मध्यानुपात क्या होगा। सुन रहे हैं ना। तो आइए यहां पर सबसे पहला चीज हम जो अभी सिखाए थे बाबू लोग, उस चीज पे आइएगा, उस चीज पे आइए बच्चे। क्या बोला है, 21 में कुछ घटाए हैं, क्या घटाए हैं, x। फिर क्या बच्चे 22 में क्या घटाए हैं, x। फिर क्या हो गया बच्चे 60 में क्या घटाए हैं, x। फिर क्या बच्चे 64 में क्या घटाए हैं बाबू लोग, x। हो गया ना बच्चे। देखते चलिएगा, ये सब चीज लिखना है और कुछ नहीं। आइए हम बताए थे गैपिंग ढूंढिए, तो गैपिंग कितने का, 1। अरे घटाएंगे तो x से x कटेगा, 22 माइनस 21 1। यहां पर यदि गैपिंग की बात करेंगे तो 64 में 60 गया 4। हम कुछ बोले थे ना, कोना कोनी या तो अंश को बराबर कर दें या फिर हर को बराबर कर सकते हैं, किसे भी बराबर कर सकते हैं। तो 1 को हम अंश के साथ गुना किए, 60 माइनस x बराबर 4 को इसके साथ गुना किए, कितना आ गया बच्चे 84 और माइनस कितना बच्चे 4x। बाबू लोग ये -4 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 3x बराबर बच्चे ये 60 इधर चले जाएगा, कितना हो गया बच्चे 24। तो x बराबर कितना बच्चे 8। हाँ कितना बच्चे। यदि प्रॉब्लम में सिर्फ हमसे पूछता कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए तो हमारा आंसर क्या हो जाता बच्चे लोग, 8 होता। लेकिन हमसे यहां पर क्या पूछा था प्रॉब्लम, देखते चलिए क्या पूछा था प्रॉब्लम में बाबू। प्रॉब्लम में बोला था x प्लस 1, मतलब x का मान कितना निकला है 8। तो 8 एक कितना आ गया बच्चे बताइए 9। फिर क्या बोला x का मान कितना आया है बाबू लोग 8। तो 8 सत्ते 56 और 8 कितना 64। इसका क्या चाहिए मध्यानुपात। तो दोनों को क्या कर दें, गुना करके रूट चढ़ा देंगे। हम यहां पे x का मान रख दिए हैं, x तो निकालना पड़ेगा। अतः 9 का वर्गमूल 3 और 64 का 8 तिहाई कितना बच्चों 24। अतः हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है ना। या जोड़ने की बात करें या घटाने की बात करें, हम आपको टेक्निक बाबू बोर्ड पे दे चुके हैं। यहां पर सेकंड मेथड से भी चल सकते थे, x का मान 1 2 3 लेते हुए। समझ में आ रहा है ना। क्या हुआ, समझ में आया है बाबू लोग। एक बार जरूर से जरूर कमेंट और लाइक करते चलिए बच्चे। चलिए चलिए देखते चलिए, परेशान नहीं होना है बाबू, परेशान नहीं होना है। अच्छा अब जो हमारे पास आगे आया है बच्चे, अब अरिथमेटिक का लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम अब हम लोगों का क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। हम लोग अभी तक 55 नंबर तक एक सेक्शन देखे थे, समझ में आ रहा है ना। अब जो हम लोग आगे की और सेक्शन देखेंगे सारा प्रॉब्लम लैंग्वेज बेस्ड है बच्चे। अब देखिएगा एकदम ढड्ढा ढड्ढा वाला प्रॉब्लम भी 1-2 क्लास में आपको मिलना चालू हो जाएगा, एकदम परेशान नहीं होना है। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है प्रॉब्लम नंबर 56 हमसे बोला है बच्चे, यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:8 है, वह लड़कियां 40 है, तो लड़कों की गणना करने के लिए किस अनुपात का उपयोग करना होगा। ये देखिए प्रॉब्लम में एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में पूछा था। प्रॉब्लम में आपसे बच्चे लड़कों की संख्या नहीं पूछा, ये बदमाशी किया। आपसे बोला गया कि ये 4 गो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मेरा सही है, संख्या नहीं पूछा। यदि संख्या हमसे पूछता तो हम मुझवानी आंसर देते। कैसे, लड़की की संख्या कितना है 40, 8 के कारण 40। यस या नो बच्चे, हम अभी समझा रहे हैं लड़की का संख्या कितना दिया हुआ है बच्चे प्रॉब्लम में 40, लेकिन अनुपातिक मान कितना 8 40। तो वह 8 को 40 पुराने के लिए 5 से गुना, तो ये 5 में भी कितना से गुना, 5 से 5 25। तो लड़कों की संख्या पूछता तो आंसर क्या होता 25। लेकिन अब आइए हम यहां पे कैसे आंसर देंगे सुनिएगा। तो वह आप देखिए तो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात क्या दिया हुआ है बच्चे बताइए, 5 अनुपात कितना है 8। यस या नो बाबू, 5 अनुपात कितना है 8। तो अब देखिए यहां पर हम इसे ऐसे लिखते हैं, इतना बराबर ऑप्शन मैच कराना है।
यहां देखिएगा लड़की का संख्या कितना है 40, तो लड़की नीचे लिखे है ना 8, तो नीचे क्या लिखेंगे 40, और लड़का के लिए हम क्या लिख दिए स्मॉल में बी, क्योंकि हर एक ऑप्शन में क्या लिखा था बी। अतः यदि ऑप्शन मैच कराना है तो यही हमारा क्या होगा बच्चे ऑप्शन होगा। अब इसी को थोड़ा चलिए, ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा बाबू डी, 5/8 बराबर क्या हो गया b/40। समझ में आ रहा है ना, यहां संख्या ने पूछ के आपसे बोला था कौन सा ऑप्शन क्या है सही है। क्या समझ में आया? चलिए आइए अगला नंबर प्रॉब्लम देखते चलिए। अभी एकदम मजेदार प्रॉब्लम अब आ रहा है बच्चे, लोग समझते चला, फटाफट हमें आंसर तो देके बताइए। आप लोग सुस्त तो हो जा रहे हैं बाबू लोग, आंसर देना है, अरे आंसर देते चलिए बच्चे लोग, आंसर चाहिए और कुछ नहीं। पढ़िए प्रॉब्लम क्या कह रहा है, प्रॉब्लम पढ़ते चलिए बाबू लोग। कह 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है, 5 को दोस्त का केक बंट रहा है बाबू, लॉकडाउन में खा लेना है। 4 को केक का क्रमशः, देखिए किस प्रकार से बोला है, 4 गो दोस्त, पहला दोस्त को 1/8, दूसरा दोस्त को 1/6, तीसरा दोस्त को 5/12, चौथा दोस्त को 1/12 हिस्सा मिलता है। केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा? बाबू ग्रुप डी 2018 सारे चीजों का प्रॉब्लम उठाएं, सुनिएगा। यहां जो बनाने का तरीका होगा, हम जो है बच्चे टोटल जो है संख्या केक का ऐसा संख्या लेते हैं जो ये 8, 6, 12 और फिर 12 से क्या हो कट जाए। इससे क्या फायदा होगा, ये जो फ्रैक्शन में आया है ना, इसका झंझट क्या होगा हट जाएगा। मतलब एक ऐसी संख्या जो 8, 6, 12 से कटे, वह इसका एलसीएम तो कितना 24। अतः अब आइए, पहला दोस्त को कितना मिलेगा, टोटल तो हम 24 मान लिए, तो 24 का 1/8 का मतलब कितना 3, 8 3 24, 3। दूसरा दोस्त को कितना बच्चे 4। अच्छा तीसरा दोस्त 24 का 5/12 तो कितना 10। चौथा दोस्त को कितना 2। ये समझे मेरी बातों को? इसका मतलब टोटल अभी केक का कितना बंटवारा हुआ है, 3 4 7 10 17 2 19। ए बाबू 24 में 19 क्या हो गया, 4 गो दोस्त ले लिया, तो बचा कितना होगा बच्चे, बचा कितना होगा आप ही बताइए ना बाबू, बचा कितना होगा, 5 ना बचा होगा। अतः हमसे क्या पूछा था, कितना हिस्सा न मिला, अतः 24 में कितना हिस्सा मिला 5, अतः 5 बटा कितना बच्चे 24। ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे बी। समझ में आ रहा है? देखिए ये सब चीज है, जितना आप कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं बाबू लोग, आसान बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, जितना आसान बनाइएगा आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। हम अपने सुविधा के लिए टोटल कितना मान लिए 24, तो पहला दोस्त को 24 का 1/8 तो 3 भाग, फिर दूसरा दोस्त को 1/6 किसका 24 का 4, तीसरा को 5/12, चौथा को, इस तरीके से इन चारों दोस्त में टोटल 19 भाग बट गया, तो बचा कितना 5। अतः यह 5 कितना में बचा 24 में, तो 5/24वां भाग किसको मिल रहा होगा, जो लास्ट दोस्त होगा। आया जाए बच्चे अगला नंबर प्रॉब्लम देखते चलना है क्या कह रहा है। यहां पर प्रॉब्लम नंबर पढ़ते चलिए बाबू लोग। ये भी एनटीपीसी में ही अभी पूछा गया है, एनटीपीसी के ही एग्जाम में पूछा गया है, आंसर देना है बच्चे। दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 80 है, उन दोनों संख्या का अनुपात 5:3 है, तो दोनों संख्या का एकदम अब मुजवानी कुछ नहीं करना है। सुनिएगा बच्चे, संख्यात्मक अंतर कितना है 80। देखिए रेशियो जो है कंपैरिजन का चीज है, हम पहला क्लास में भी बताए होंगे बच्चे, रेशियो क्या होता है कंपेयर। तो यहां पर कह रहा था कि दोनों संख्या के बीच अंतर कितना 80, लेकिन दोनों संख्या का अनुपात कितना है 5:3। यहां बोर्ड पे देखना है एकदम, ओके। अतः यदि हम अनुपात में बात करें तो 5 और 3 का अंतर कितना 2। अब मुजमानी खेल दीजिए, 5 और 3 का अंतर कितना 2। ये जो 2 आया वह एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में कितना है 80 है। अतः बच्चे 2 80 तो 1 कितना 40।
अच्छा ये चीज लिखने का कोई जरूरत था बताइए तो? ये मुंजवानी नहीं कर सकते थे बाबू। अनुपातिक अंतर 2 है, 2 के कारण कितना है संख्या में 80, तो 1 के कारण 40। अच्छा 1 40 है तो 5 कितना 200, फिर 3 कितना 120। नहीं पता चला? लिखना कुछ नहीं है। 1 40, 1 का मान 40 तो 5 का मान, अरे 40 से गुना हो जाएगा ना। 3 का मान 40 से गुना। हमसे क्या पूछा था? दोनों संख्या का गुणनफल। तो 12 दुनाई 24 पर कै गो जीरो बच्चे? 3 गो। ऑप्शन नंबर कितना ए। बाबू गुणनफल पूछा था, इतना काहे लिखवा रहे हैं बाबू? अतः दोनों को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। गुना कर देंगे तो 12 दुनाई 24 पर कै गो जीरो? मुझवानी आंसर देना है इस सब प्रॉब्लम का। समझ में आ रहा है ना बात? यस या नो बच्चे? चलिए लिखते चलिए फटाफट। आया जाए बच्चे अगला नंबर 59 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है? आप ध्यान से सुनिएगा। 59 नंबर प्रॉब्लम देखिएगा क्या है। 3 और 4 के अनुपात में 2 संख्या के घनों का योग 5824 है। संख्या का योग कितना है? देखिए यहां पे तो बनाना होगा बच्चे, बनाना होगा घन का योग। तो यहां पर देखिएगा 3 और 4 अनुपात है, 3 और 4 अनुपात है, तो हम अभी इसे 3x और क्या लिख सकते हैं? 4x। बताएंगे हम ऐसा क्यों लिखे, अभी समझ में आ रहा है ना बच्चे? घनों का योग तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो गया? 27x क्यूब। फिर कितना आ गया बच्चे? 4 का क्यूब करेंगे कितना? 64x क्यूब। आइए दोनों को जोड़िए, 7 4 कितना हो गया बच्चे बताइए? 11 6 2 8 कितना? 91x क्यूब बराबर कितना है बाबू लोग? 5824। चलिए यहां पर कैलकुलेट कीजिए तो बच्चे 13 से कई बार में 13 7 91, 13 से कई बार में 13 चौके 52, 52 आ गया। फिर 13 चौके कितना बच्चे? 52, इतना 4 4 8, फिर 7 से कट जाएगा ये। 7 से कई बार में बच्चे? 7 से हो गया 7 के 42, 43 44 64। तो x बराबर यदि हम बात करें कितना हो जाएगा बच्चे? 4। x का मान 4, तो हमसे क्या पूछा था? संख्या का योग। अतः 4 3 7 चौके कितना बच्चे? 28। अब उतना नहीं लिखना है, कैसे लिख दिए? दोनों का योग पूछा तो योग कितना? 7x। x का मान कितना? 4, 7 चौके कितना? 28। समझ में आ रहा है ना? चलिए देखते चलिएगा बच्चे, देखते चलना है सारे बच्चे को, देखते चलना है सारे बच्चे को बाबू। हमसे पूछ रहा था घनों का योग, तो घन 3 का घन करेंगे तो 27, और फिर 4 का घन करेंगे तो 64, जोड़ेंगे तो 91। अतः यहां पर घन था तो जो भी अनुपात होगा उसका भी तो क्यूब हो जाएगा, इसलिए हम x ले चुके थे बच्चे। अनुपातिक मान क्या ले चुके थे? x। अतः x का मान 4, तो बोला संख्या का योग 4 3 कितना? 7, 4 3 कितना? 7x। x का मान कितना? 4, तो 7 चौके 28। बच्चे अभी जो भी चीज बताए हैं सारे बच्चों को समझ में बहुत अच्छे ढंग से आ रहा है। हम बाबू बार बार एक ही चीज आपसे जिक्र कर रहे हैं बच्चे, यदि पसंद आ रहा है बाबू लोग तो एक बार अपने जितने भी दोस्त हैं उन सारे दोस्तों में जरूर से जरूर बताइए बच्चे, क्योंकि आपका एक आवाज बाबू इस आशा मैथमेटिक्स क्लास को बहुत और आगे की ओर क्या करेगा? लेके जाएगा। आपका सिर्फ एक आवाज, जितने भी दोस्त हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे से कांटेक्ट नहीं हो पाया है, और ये कांटेक्ट कराने का काम सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं बाबू। समझ में आ रहा है ना? और जितने ज्यादा से ज्यादा दोस्त हैं उन सारे दोस्तों में बच्चे इस चीज को आप शेयर कीजिए, क्योंकि हमें पता है जो भी आप सारे बच्चों को हम कंटेंट दे रहे हैं बाबू बहुत ही मजेदार कंटेंट है आपका। समझ में आ रहा है ना? अभी पैसेंस रखना है। अभी रेशियो में कम से कम हम लोग 150 प्रॉब्लम करेंगे। बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अगला टॉपिक कब स्टार्ट होगा? पहले बाबू देखिए, जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसे बहुत अच्छे ढंग से पहले क्या कीजिए? समाप्त कीजिए। आधा अधूरा मत पढ़िए। यदि वहां से कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप सारे प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं? आंसर वैसा पढ़ाई कीजिए जहां से एक भी प्रॉब्लम आपके एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए।
समझ में आ रहा है ना? तो अपने सारे दोस्तों के बीच इस चीज को फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करवाइए बच्चे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाबू लोग।